Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL Sir। बेटा हम लोग आज जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है बहुपद उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका ये जो अपना अगला पार्ट आया है, इससे पहले मैंने 3 पार्ट आपको करवा दिए हैं बहुपद। अगर कहीं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत आती है इसको समझने में तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.1 का। वो देखो क्या है, इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी यहाँ पर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको गिवन जो है दिया है वो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज। यानी कि हिंदी में बोले तो यहाँ पर इसके जो मूल है, जीरोज किसको कहते हैं, शून्य या मूल, तो शून्यकों के वर्ग स्क्वायर यानी उनका स्क्वायर करो। अब शून्य कौन होते हैं हमारे, जीरोज कौन मानते हैं हमने आपको बेसिक जो पार्ट बताए थे उसमें हमको एबीसी किसको बताया था, मैंने आपको कोफिशिएंट यानी गुणांकों को, और आपको जीरोज यानी शून्य किसको बताया था, अल्फा एंड बीटा को। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर ये बोलना क्या चाहता है कि स्क्वायर ऑफ जीरोज यानी आपके पास जो जीरोज होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद है। सो अल्फा और बीटा का आप पहले स्क्वायर करोगे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सवाल के अकॉर्डिंग मैं जाऊं तो यहाँ पर देखो, पहले मैं ये लिख देता हूँ कि अल्फा एंड बीटा कौन है। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ एफ एक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स है ना। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अल्फा और बीटा, माना अल्फा और बीटा एफ एक्स के शून्य के हैं, इतना आप लिख लिए, ठीक है। मीडियम हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहिए। तो अब उसके बाद में हम करेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसके अगर हम अकॉर्डिंग चले तो ये क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ जीरोज, यानी आपको पहले ये समझना चाहिए कि अल्फा और बीटा हमारे पास कौन है, जीरोज है यानी शून्य है। इनका पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। बेटा ध्यान से देखो, स्क्वायर का फिर भी क्या करना है, आपको सम करना है। यानी पहले अल्फा और बीटा का स्क्वायर पहले होगा, उसके बाद में इनको प्लस करना है, सम करना है इनका। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अल्फा और बीटा को पहले सम कर देते हैं, उसके बाद में स्क्वायर करते हैं। नहीं बेटा, यहाँ पर आपको साफ साफ कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, यानी जीरोज का स्क्वायर करो और उसके बाद में आप सम करो। तो मैंने वही काम किया, अल्फा एंड बीटा मेरी नजर में जीरोज है, स्क्वायर मैंने कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके बाद में मैंने इनका सम कर दिया। वो कितना है, इज 40, यानी ये 40 है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 40 के। यानी इनका जो स्क्वायर का जो सम है वो 40 के इक्वल है, 40 है। ओके, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है के की। तो आप इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर आप 1 दे देंगे। अब आ जाते हैं हम हमारे जो पास नॉलेज रखते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद का जो नॉलेज हमें है उसको यूज करते हैं। वो क्या है, आपको बताया हुआ कि 2 रिलेशन होते हैं, वो कौन कौन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन है। ये रिलेशनशिप होती है कोफिशिएंट एंड बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। ओके, यानी ये हमारे जो संबंध बताए हुए हैं। तो देखो हम यहाँ पर एबीसी की बात करें तो देखो यहाँ पर एबीसी बहुत ही इजी है। हियर ए इक्वल टू, ए कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर ये ना, इसके गुणा में कुछ नहीं है, मतलब आपके यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1। बी, बी कौन होता है, एक्स का कोफिशिएंट, यानी आपके एक्स का जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट है वो माइनस का 8 है, माइनस का 8 है ना। एंड लास्ट में आप अगर सी की वैल्यू लिखे तो सी जो है कांस्टेंट टर्म होता है, जो वो आपके पास के है। ओके, अब हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। समझ में आ रहा है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाई ए होता है, ये आप जानते हैं। तो आप क्यों ना अल्फा प्लस बीटा के इक्वल में माइनस का साइन माइनस की जगह बी की वैल्यू आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो ब्रैकेट में माइनस का 8 लिखना होगा, नीचे ए क्या है आपका 1। तो मेरे ख्याल से नीचे और का साइन लगाऊं तो अल्फा और बीटा का, अकेले अल्फा और बीटा का सम, ये इनके स्क्वायरों का सम तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, यानी और अल्फा और बीटा का जो जोड़ है वो 8 के बराबर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 आपका होगा फाइनल। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और बीटा का जो जोड़ है वो 8 हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये जो आपकी वैल्यू है 40 आपको दे रखी है क्वेश्चन में। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर, जैसे इक्वेशन मत दो आप यहाँ पर, ऐसे इक्वेशन की जरूरत नहीं। एक होता है आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, सी बाई ए, ये तो आप जानते हैं।
तो आप लोग को करना क्या है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू k है, आप यहाँ पर नोट करें, नीचे a की वैल्यू 1 है, जानते हैं ना। अब बेटा देखो अल्फा इंटू बीटा, अगर k को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके अल्फा और बीटा का जो गुणनफल है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वो k के इक्वल आ जाएगा। इतना समझ गए आप। अब आप सोचो बेटा k की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, समझना ध्यान से इस क्वेश्चन को। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा भी है मेरे पास, अल्फा इंटू बीटा भी है। जब मैं इन तीनों को अगर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में माइंड सेटअप करते हैं अपन, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक चीज आती है, वो क्या कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2ab, यानी a और b का मल्टीप्लाई वाला टर्म भी आता है, गुणा वाला a b का दोनों का, और a के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर भी वहां पे होता है, और a प्लस b भी होता है जिसके ऊपर होल स्क्वायर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों टर्म दिखाई देते हैं, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ a और b की जगह हम अल्फा एंड बीटा लेके चलेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे। तो देखते हैं नाउ, अब मैं वही काम करने वाला हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये बेटा आपको खुद को सोचना ही होगा, यहीं से समझ लीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का जोड़ हमारे पास है, तो हम इसका पूर्ण कंप्लीट होल स्क्वायर करेंगे, और वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक प्रकार का आपके पास फॉर्मूला हो गया, या यूं समझ लो फॉर्मूला क्या होता है, एक इक्वेशन हो गई, समीकरण हो गया कि सूत्र, ये सूत्र है लेकिन सूत्र ही समीकरण की तरह काम कर रहा है। जब समीकरण है उसमें सब आपके पास ज्ञात है, सिर्फ अल्फा इंटू बीटा की जगह डालना है, तो पूरे समीकरण को इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो आपको पता है ये इसके इक्वल होता है। तो देखो अब आपको वैल्यू कैसे डालनी है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, पहले इनका सम हो रहा है उसके बाद में पूरे के ऊपर स्क्वायर हो रहा है, तो ये अलग चीज है ना। तो पहले सम होता है, तो अल्फा और बीटा का सम के बारे में सोचा, ब्रैकेट कितना है 8, यानी 8 हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या लगाना है आपको, स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बात, इनका दोनों को जोड़ आपके पास 8 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों की बात की जाए तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1 से देखा जाए तो इनकी वैल्यू है 40, और प्लस का 2 इंटू 2 के जो मल्टीप्लाई में गुणा में है वो अल्फा इंटू बीटा है, जिसकी वैल्यू आपके पास k है। बाय इक्वेशन फर्स्ट आप यहाँ पर यू भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, अब समझो बेटा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ 64, और ये 40 जो है 64 भी क्या है, कांस्टेंट है, और 40 भी कांस्टेंट अचर राशि है, तो इनको एक तरफ कर लेते हैं, एक तरफ k को रखेंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सारे मटेरियल को कैलकुलेशन लेकर के दूसरे साइड कर देते हैं। तो ये 40 इधर आएगा खुद चल के, तो ये तो अपनी जगह रहेगा, ये तो जैसा है वैसे, लेकिन 40 इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 40, और इक्वल में रह जाएगा 2k। अब आप मुझे समझाएं, 64 में से 40 जाए, 64 में से आप 40 लेस करें, तो मेरे ख्याल से आपके पास कितना रह जाएगा, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो है वैल्यू 24 आ जाएगी, और इसके नीचे कौन आएगा, ये मल्टीप्लाई वाला 2। मैंने कहा ना आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है तो धीरे धीरे कैलकुलेशन करते हैं, तो पहले 40 को इधर ट्रांसफर किया, अब जो मल्टीप्लाई वाला टर्म है लास्ट में ये भी आपके डिवाइड में आ जाएगा, तो इक्वल में क्या रहेगा k। सो मैं फाइनल कह सकता हूं k इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। समझ में आ गया होगा कि आपके पास यहाँ पर डिफरेंस 24 का होगा, 24 को आप अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, आपका आंसर जो है 12 है आंसर होगा। तो ये सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी, और आप लोग इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से सेव करके मतलब होमवर्क में करें। बेटा ध्यान से देखना, मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार ये कहना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ते हैं, एक तो कंप्लीट वीडियो को देखें, दूसरा नंबर आपके पास है रफ नोटबुक में आप प्रैक्टिस करें, और जस्ट उसके आफ्टर आप अपने फेयर नोटबुक जो आपने बना रखी है उसमें उनको आप अच्छे राइटिंग के साथ में उनको जरूर नोट करें, क्योंकि आज हमें जो क्वेश्चन आ रहा है हो सकता है महीने भर बाद में या 2 महीने बाद में जब हम कुछ नए चीजें नया टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब इन पुराने वाली चीजों को भूल जाएं या कहीं ना कहीं उसमें हमारे को प्रॉब्लम आए, तो उस समय आपकी ये नोटबुक बड़ी मदद कर सकती है। इसलिए आप अपनी जो नोटबुक बनाते हैं अच्छी राइटिंग के साथ बनाएं। आपकी ये गलतफहमी है कि हम टीचर्स को दिखाने के लिए बनाते हैं या टीचर्स के दबाव के कारण हम होमवर्क करते हैं, नहीं बेटा, ये आपके भले के लिए, आपके स्वयं के सेल्फ काम, मतलब वो आपके ही काम में आता है। उसका मतलब ये मत रखो कि चेक करने के लिए हम बनाते हैं, तो वो हम अगर चेक नहीं कर रहे तो नहीं बनाएंगे, जब चेक करेंगे तो बना लेंगे। बेटा ये गलत है, क्योंकि चेक करने का टीचर का वो फर्ज है, क्योंकि उसको करना पड़ता है चेक। कुछ बच्चे मजबूरी में उस बात को नहीं समझते, इसलिए वो चेक करते हैं, बाकी हमारे को खुद को जरूरत नहीं उसको चेक करने की। हम तो ये चाहते हैं कि वो जो है आपका ये होमवर्क है, ये आप जब कभी भी इसको दोबारा रिवाइज करो, टेस्ट के टाइम, एग्जाम के टाइम, हाफ ईयरली के टाइम, जो भी एनुअल है,
उसके आप जब आपके पास उस समय इतना टाइम नहीं होता है कि कौन सी रफ नोटबुक को उठाएंगे, उसमें आप कितने मतलब ऐसे इधर उधर रफ नोटबुक में कैसा रफ वर्क होता है उसको आप देखेंगे तो आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ ढूंढने पर मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं होता है। नोटबुक में हम जब काम करते हैं तो बड़े राइटिंग के साथ में टॉपिक वाइज करते रहते हैं, तो हम तुरंत उठाते हैं भाई ये वाली नोटबुक में एक्सरसाइज ये है, उसका कौन सा क्वेश्चन ये वाला मिल गया, आपके समझ में आ गया, खुद ने किया है आपने प्रैक्टिस। पहले रफ नोट, मैंने कहा ना आपको रफ नोट में प्रैक्टिस करें, वीडियो को देख के कंप्लीट क्लास की तरह, और उसके बाद में आप रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट उसके बाद में नोटबुक में आप नोट करेंगे। इससे क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को करेंगे, जब भी आप उसको दोबारा रीड करेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा कि ये वाला स्टेप कैसे है। ओके, और इसको बेटा शेयर भी किया करो वीडियो। चलो अब अगला पार्ट देखते हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है ये मतलब डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्वेश्चन हमने करवा लिया। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय जिसे हिंदी में कहते हैं। विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, विभाजन का मतलब होता है जो हम डिवीजन, जो भाग लगाने की प्रोसेस है ना, डिवाइड करने की, उसके बारे में बात करें। किसके लिए, फॉर पॉलिनोमियल यानी बहुपदों के लिए, एफ एक्स जी एक्स, जो भी हम ये एक्स के जो 2 घात 3 घात 4 घात क्वाड्रेटिक ट्राइक जो भी हम लोग पढ़ते हैं, उन सभी को हम बड़े ध्यान से देखें कि अगर डिवाइड कैसे करते हैं। मेन काम ये है कि एक पॉलिनोमियल को, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कैसे लगाया जाता है, क्या शर्तें हैं, क्या तरीका है। रिमाइंडर थ्योरम आप अच्छे से जानते हैं, 9th क्लास में भी आपने पढ़ ली होगी, और 9th वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो वो भी ये समझ लो कि आपके शेषफल प्रमेय क्या होती है। देखो एक्चुअल में होता है क्या, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ADR, है ना। रिमाइंडर मतलब हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं भाज्य। इक्वल टू, इसका मतलब होता है भाजक। भाजक का मतलब होता है जिसका हम भाग लगाते हैं, जिसका भी भाग लगाते हैं उसको भाजक कहते हैं। और ये क्या होता है, भागफल। क्या होता है भाई, भागफल। और प्लस ये है शेषफल। जब कभी भी, जैसे सपोज करो आपके पास 5 एक संख्या है जिसमें आप 2 का भाग लगा रहे हो, 5 में किसका भाग लगा रहे हो आप, 2 का। 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो होता क्या है, जब 2 से डिवाइड करते हैं या यूं समझो 3 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो 1 टाइम चला जाएगा और 3 1 जा 3 आ जाएगा, नीचे रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 5 जो है जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको हम डिवाइडेंड कहते हैं, भाज्य। और जिसका हम भाग लगाते हैं कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं 3 से, यहाँ 3 लिख देता हूँ मैं, 3 से डिवाइड किया मैंने, तो 3 क्या है यहाँ पर, 3 भाजक का काम कर रहा है, डिवाइजर का काम कर रहा है। अब ये यहाँ पर जो 1 आया है, कितने बार गया भाग, यानी कितने टाइम गया है, वो भागफल होता है, क्वोशिएंट है, और जो आपके पास बचता है वो शेषफल होता है। तो अगर हम इसको थ्योरम को चेक करें, इस प्रमेय को, कि ये रिजल्ट जो इसने बताया है वो सही है क्या, तो उसके अकॉर्डिंग देखो भाज्य हमारा कितना है, 5। तो क्या 5 किसके बराबर आना चाहिए, भाजक इंटू भागफल, यानी इन दोनों का आपस में क्या करवाना है, गुणा। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 गुणा कराएंगे। फिर ये वाला जो काम है, ये जो आपके नीचे होता है, इस शेषफल को प्लस करना होता है। क्या करना होता है, प्लस। तो प्लस में क्या कर देंगे, 2। तो ये 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 5 की क्या हो जाएगा बेटा, बराबर। इसका मतलब ये सही है। तो यही चीज ये नंबर्स के लिए लागू है, संख्याओं के लिए। ठीक ऐसे ही पॉलिनोमियल बहुपद के लिए भी होता है, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग बड़ी संख्या, जैसे 5 3 से बड़ी है, तो बड़ी संख्या या इसके बराबर, यानी डिवाइजर जो भाजक होता है वो नीचे वाली संख्या इसके बराबर ऊपर होगी तो भाग दे सकते हैं, या इससे नीचे वाले से ये ऊपर वाले जो नंबर है ये बड़ा होगा, बिग होगा, यानी न्यूमेरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बिग या इसके इक्वल होगा, तभी हम भाग लगा सकते हैं। यदि सोचो 2/3 लिखा है तो आप 3 का भाग कभी 2 में नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है 2 3 से क्या है, छोटा है, तो आप लोग इसको नहीं लगाते। तो वही शर्तें यहाँ पर काम करती है, क्या कि एक आपके पास पॉलिनोमियल है, सपोज करो fx, जिसको आप gx से क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर आपकी नजर में fx क्या हो गया, डिवाइडेंड यानी भाज्य हो गया, gx क्या हो जाएगा, डिवाइजर यानी भाजक हो जाएगा। जब आप इसको, अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे आप जिसको भी डिवाइडेड मतलब डिवाइजर लेते हो, यानी जिसका भी भाग लगाते हो, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी gx का मान कभी 0 नहीं आना चाहिए। कोई भी संख्या नीचे कभी 0 नहीं आनी चाहिए। मैथ्स का एक ही सिस्टम है कि आप 0 से भाग नहीं लगा सकते। ओके, तो आपको वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो gx कभी 0 नहीं हो, ऐसे हम कंडीशन यूज करते हैं। तो
तो एपेक्स मेरा डिवाइडेंड है, जीएक्स क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। तो जब हम भाग लगाएंगे तो इसकी शर्त क्या रहेगी कि आपके जो इसकी कोटि होती है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, एपेक्स इक्वल टू सपोज करो जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब, यानी यहाँ पर पावर 3 है मैक्सिमम एक्स की, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप भाग दे सकते हो। अगर यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो भी भाग लगा सकते हो, क्योंकि इक्वल है अभी भी पावर। अगर यहाँ पर क्यूब है और ऊपर स्क्वायर है तो इस कंडीशन में आप डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये डिवाइड करने के लिए क्या कंडीशन है ये मैंने आपको बता दी। अब सपोज करो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल एपेक्स था जिसमें जीएक्स से आपने उसको डिवाइड कर दिया, जीएक्स का भाग लगा दिया। तो जब आप लोग एपेक्स को यहाँ पर काम में ले रहे हो कि एपेक्स को किससे डिवाइड कर रहे हो, जीएक्स से, तो उस कंडीशन में सपोज करो ये जो है डिवाइड कितने टाइम हो गया, क्यूएक्स टाइम, यानी क्यूएक्स बार इसका भाग इसमें चला गया, और नीचे जो बचा उसको हमने आरएक्स लिख दिया, जिसे हम शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के हिसाब से जो आर इसका भाई मैंने कहा था पॉलिनोमियल जो बहुपद होता है उसको एबीसीडी के स्मॉल कोई भी लिख दो, उसके ब्रैकेट में एक चर राशि वेरिएबल को दर्शाया जाता है कि एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, तो जीएक्स का भाग लगा रहे एफएक्स में, तो क्यू का मतलब कोसेंट, यानी आपके भागफल वाला आपके जो है यहाँ पर बहुपद प्राप्त हो गया, आरएक्स का मतलब शेषफल वाला बहुपद आपको यहाँ पर मिल गया, पॉलिनोमियल है ना। तो ये हमारा सिंबल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलूं मैं, तो ये जो कहती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो ये क्या बन के आएगा, रिजल्ट हमारे पास कि अगर हम एपेक्स में जीएक्स का भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे रिजल्ट ये आएंगे भाज्य डिवाइडेड, यानी डिवाइडेड कौन है, एफएक्स इक्वल टू किसका भाग लगाया हमने, जीएक्स का। तो इन दोनों का आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं जीएक्स इनटू क्यूएक्स, और आपको जो बचता है उसको प्लस करना होता है, यानी शेषफल आरएक्स को हम प्लस करते हैं। तो एक प्रकार से ये भी आपको ध्यान रखना है कि एफएक्स को अगर जीएक्स से डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा इस हिसाब से। तो ये वाला आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, ओके, क्योंकि ये काम में आएगा। हमारे अगले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है जिसमें आपको, अब देखो इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि आपको एफएक्स दे दे, उसने क्यूएक्स भी बता दिया, यानी आपको एक डिवाइडेड बता दिया कि आपके एक एफएक्स पॉलिनोमियल ऐसा है जिसको किसी अदर पॉलिनोमियल जीएक्स से डिवाइड किया जाता है। अब ये बताया नहीं है कि जीएक्स कितना है, कौन है, लेकिन जीएक्स से जब डिवाइड किया जाता है तो इतना तो आपके कोसेंट आता है, इतना रिमाइंडर आता है, यानी शेषफल बता दिया, एक भागफल बता दिया, और उसको बहुपद में एफएक्स में भाग एफएक्स को भी बता दिया जिसमें जीएक्स का भाग, लेकिन जीएक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, आपसे कह रहा है तो बताइए जीएक्स क्या होगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जैसे एफएक्स गिवन है तो एफएक्स अपनी जगह लिख लेंगे, जीएक्स मुझे मालूम नहीं है, इनटू में क्यूएक्स मालूम है तो वो आ जाएगा, प्लस में आरएक्स है तो पहले प्लस वाला आरएक्स को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, एफएक्स में से आरएक्स लेस कर देंगे, जो रहेगा आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो मल्टीप्लाई वाला जो क्यूएक्स है ये भी तो गिवन है जानकारी, क्योंकि फाइंड इसको करना है, तो मल्टीप्लाई वाला फिर डिवाइड में चला जाएगा, तो जो बचेगा उसको क्यूएक्स से डिवाइड कर देंगे तो जीएक्स आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात आती है कि डिवाइड करने से आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय आपको जानकारी में रखनी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि हम डिवाइड कैसे करेंगे, एक पॉलिनोमियल को अदर पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे भाग लगाते हैं। तो बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एग्जांपल देता हूं और उसको अच्छे से समझना। मैं बेटा यही कहूंगा, चाहे हमको टाइम लग जाए, 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन उसको अच्छे से समझना है किस हिसाब से डिवाइड करते हैं। कई बच्चे जो है भाग लगाने से बड़े डरते हैं। तो देखते हैं, मैं क्वेश्चन नोट करता हूं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड। आपको इस विभाजन एल्गोरिथम विधि को काम में लेते हुए, उपयोग में लेते हुए भाग लगाना px में, यानी आपके पास एक पॉलिनोमियल है px जिसको किससे डिवाइड करना है, बाई gx, यानी x² + 1 माइनस x से, उसका भाग इसमें आपको लगाना है। मेरे ख्याल से आपको ये माइनस का x नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार कैमरा मैन दिखाए। तो अभी आप देखो, एंड फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर। जब भी आपको एक पॉलिनोमियल लेकर के दूसरे से डिवाइड करवाएगा उस समय आपको ये कोसेंट एंड रिमाइंडर पूछेगा, यानी भागफल और शेषफल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। भाग बस बात आती है, यानी मैंने आपको कहा था भाग लगाना सीखना है, डिवाइड करना। तो देखते हैं, एक बार आप लाइट की व्यवस्था भी करते हैं। देखो px को आपको डिवाइड करना है किससे, बाई gx से, ओके, ये है आपका काम। तो बेटा भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको gx तो क्या है वो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो मैं पहला काम यही है कि px यहाँ पर नोट करें, आ जाएगा मेरे ख्याल से। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को तो आपने देख लिया अपनी नोटबुक में, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि जगह हो जाए। यहाँ पर ये लो, ये px और gx आपके पास रहेगा।
ठीक है, तो देखो ध्यान से इसका जो सॉल्यूशन है डिवाइड करना कैसे करेंगे। px कौन है, ये देखो px आपके पास है x की पावर 4। बेटा पहला नियम तो यही है मेरा कि जब भी आप ऐसे पॉलिनोमियल को नोट कर रहे हैं तो ये देखो सबसे पहले पावर क्या है इसकी, मैक्सिमम पावर x की पावर 4 है, x की घात 4 है, तो उसके बाद में किसको आना चाहिए था, कौन सा टर्म कौन सा पद यहाँ पर छूट रहा है, x की पावर 3 वाला, तो आपकी नजर में छूट रहा है ना, तो 4 के बाद में पावर 3 आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो गुणांक है कोएफिशिएंट वो 0 था, यानी ऐसे कि प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, यानी 0 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा पार्ट 0 बन के हट जाएगा, 0 का कोई मीन नहीं रहेगा, इसलिए आपको यहाँ पर क्यूब वाला नहीं दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप कुछ बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो भाई 4 के बाद में 3 वाला नहीं है तो वो उसके प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब ऐसे मल्टीप्लाई का जो है कोएफिशिएंट 0 दिखा सकते हैं। चाहे आप इसको ना लिखे तो भी चल सकता है काम, कैसे कि आपको अगर क्यूब वाला नहीं दे रखा है तो उसको मत लिखो, लेकिन ध्यान रखना उसकी जगह छोड़ना। कैसे, इसके बाद में जो क्यूब वाला टर्म आएगा तो उसकी जगह छोड़ो, स्क्वायर वाला उसके आगे आएगा, तो यहां पर नोट करो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5, ठीक है। इससे ही आप सवाल करें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्यूब वाला नहीं दिया तो थोक दिया माइनस का 3x स्क्वायर लगाकर, जो नहीं है टर्म गिवन उसकी जगह खाली रहेगी, और चाहे तो आप 0 इंटू लिख सकते हैं कोएफिशिएंट बनाकर। अब आते हैं उधर gx की बात करते हैं। gx मतलब आपके पास ये डिवाइजर है, ये क्या है, डिवाइडेंड है, तो मैं यहाँ पर बात करूंगा कि ये भाजक जो आपको दे रखा है उसको भी आपको क्या करना है, एक सेट करना है, किसके हिसाब से अरेंज करना है, पावर के हिसाब से। सबसे पहले पावर 2 आएगी, तो देखो x स्क्वायर है उसमें मैक्सिमम पावर वाला, उसके बाद में कौन आएगी, पावर 1 यानी एक घात वाला, यानी x पहले आएगा, तो ये x माइनस का x वाला टर्म है ना जो लास्ट में लिखा है, वो माइनस का x पहले लिखा जाएगा, और ये जो प्लस का 1 है आपको नजर आ रहा होगा वो आप लास्ट में लिखेंगे, बस ये है। तो थोड़ा सा सेट अरेंजमेंट सही कर ले, सेटिंग सही रहेगी, मामला काम भी सही होगा आपका। अब देखो ध्यान से डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे आप इसमें देखो कि आपका जो बाजे है यानी डिवाइडेड है, इसका सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म कौन है, x की पावर 4। मैं यहाँ पर रफ नोटबुक मतलब रफ वर्क की तरह दिखा देता हूँ कि आपको रफ नोटबुक या रफ वर्क क्या करना होगा, वो नोट करो। सबसे ज्यादा पावर वाला x की पावर 4, उसको डिवाइड करना, इसमें सबसे ज्यादा वाला कौन है, x स्क्वायर, तो डिवाइड कर दो भाई। जब आप पावर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 में से ये वाली पावर 2 लेस हो जाएगी, तो कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। आपके दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट भी प्लस का ही होगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि यहाँ पर पावर जब भी डिवाइड करते हैं पावर हमेशा लेस होती है। आपके पास 4 घात है, उसमें से 2 घात हमेशा कम होगी, भाग में घटेगी, बट मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर तो आपके पावर ऐड होगी यानी घातें जुड़ेगी। ओके, तो x स्क्वायर रहेगा, तो आपको यहाँ पर ये x स्क्वायर जो है किस तरफ दिखाना है, आपको इसको दिखाना है इसमें कोसेंट में, यानी भागफल में आपको x स्क्वायर लिखना है कि x स्क्वायर बार चला गया भाग, है ना। अब इसको नीचे क्या लिखना है, जैसे मैंने 15 है, 15 का भाग यहाँ पर जो है आपके पास 48 है लिखा हुआ, तो 15 का भाग मैं 3 बार देता हूँ, 15 3 45, तो 3 यहाँ लिखता हूँ, लेकिन नीचे 45 लिखता हूँ, x स्क्वायर तो नहीं लिखूंगा ना नीचे, यानी ये जो आपका संख्या है वो इससे गुणा होगी। 15 यहाँ पर है, 3 बार भाग गया 3 यानी का, तो 15 इंटू 3 आप यहाँ पर लिखेंगे 45। तो वही काम यहाँ पर है कि आपके ये जो x स्क्वायर आया है उस x स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे, यानी इससे मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको यहाँ पर नोट करेंगे। आगे बात समझ में, तो देखते हैं बेटा ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक पद को करना है, इसको इससे करो पहले, x स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की जो सेम है पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी, घात है 4 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पर। अब इसके बाद में देखो ये तो तीनों से होगा, बाहर है तो पहले दूसरे तीसरे तीनों टर्म से होगा, तीनों पदों से। अब होगा ये माइनस वाले x से, तो ध्यान से देखो प्लस का और माइनस का, पहले चिन्हों को देख लो, तो पहले साइन को देखेंगे, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस रिजल्ट आएगा आपके पास। अब x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर कितनी है 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे, पावरों को घातें जुड़ेगी, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, यानी माइनस का x क्यूब हो जाएगा। लास्ट में बात ये आपको करनी है, 1 से गुणा करना है, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस ही आ जाएगा। x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर किसी 1 से अगर नंबर संख्या 1 से गुणा करो किसी भी अदर नंबर को, वो वैसे ही आएगी, यानी x स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा। ये जो आया है उसको यहाँ पर नोट करो, क्या आया है, x की पावर 4,
माइनस का एक्स क्यूब। तो मैंने कहा था ना ये जगह खाली छोड़ो, वो इसीलिए छोड़ दी है हमको ताकि हम लोग जो है उसके जो जैसे क्यूब, अब यहाँ पर आप स्क्वायर वाला टर्म लिख देते तो नीचे क्यूब वाला होता तो गड़बड़ हो जाती ना, इसलिए हम जगह छोड़ते हैं। प्लस का एक्स स्क्वायर, ये नोट कर लो, प्लस का 1x स्क्वायर भी कह सकते हैं आप, एक है ना इसके मल्टीप्लाई में। अब आप इसके नीचे थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी नीचे मतलब एक जगह छोड़ लो जिससे यहाँ पर साइन लिख सको, चिन्ह जो आप चेंज करोगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, इस ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाले नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले नीचे वाले के साइन चेंज करने हैं। नीचे वाला क्या है, प्लस का है तो किसका बनाना है आपको, माइनस का। ये अगर माइनस का है तो किसका बनाना है, प्लस का। ये प्लस का है तो किसका बनाना है, माइनस का। अब देखो ये नंबर प्लस का, ये माइनस का। देखो x की पावर 4 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर भी है। ये वाला प्लस का है, ये वाला किसका है। अब आपको नजर ये माइनस का आना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। जितना प्लस में है उतना ही नंबर अगर माइनस में है तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब आप इस बात को समझो, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमारा रफ वर्क है, मैंने आपको पहले भी कहा था, इससे बहुत अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर देखो यहाँ कुछ नहीं है, माइनस का जो था वो भी किसका हो गया, प्लस का। तो ये हमारे पास जो बचेगा रिजल्ट यहाँ पर प्लस का एक्स क्यूब बचेगा, तो ये प्लस का ही है, मैं एक्स क्यूब नोट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब आप लोग यहाँ पर देखो बेटा, करना क्या है, माइनस का 3 है। अब यहाँ पर भी देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर का लाइक टर्म है। लाइक टर्म ऐड भी होते हैं, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, यानी एक जैसे पद होते हैं, वो जुड़ते भी हैं, घटते भी हैं, इसीलिए हम घातों का ध्यान विशेष रखते हैं। तो ये माइनस का 3 है और यहाँ पर भी है जो रिजल्ट माइनस का हो गया। आप प्लस का ना देखिए इसको, अब ये जो चिन्ह चेंज हो गया, प्लस का होगा माइनस में, माइनस का है तो प्लस में, ये चेंज करते हैं, लेस करते हैं। तो ये माइनस में कितना हो गया, 1। भाई एक्स स्क्वायर कितने है माइनस में, इसके गुणा में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 1। अगर आपको कोई कह दे माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस में 1x स्क्वायर, कितना हो जाएंगे, माइनस का 4x स्क्वायर। जोड़ रहे हैं आप या तो माइनस का 4x स्क्वायर, गुणा नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, तो माइनस का 4x स्क्वायर। फिर देखो प्लस का 4, आगे का एक नंबर आप हमेशा नोट करते हैं, जैसे जैसे 48 में से 45 घटा लिया, उसके आगे अगर कोई संख्या है तो उसको भी तो नोट करते हैं ना उसके साथ में। तो वैसे प्लस का 4x आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, आ गया ना समझ में। अब जैसे ही नोट करते हैं तो उसके बाद में आप क्या लगाते हैं, भाग। तो फिर से हम यहाँ पर डिवाइड का सिस्टम चालू करते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब इसमें भाग लगाएंगे ना इसका, तो देखो इसमें सबसे ज्यादा पावर वाला वही एक्स क्यूब है, तो सबसे ज्यादा घात वाला जो एक्स क्यूब है उसको आप यहाँ पर नोट करें, और इसमें सबसे ज्यादा वाला वही एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करें। जब भी भाग लगाते हैं मैंने कहा आपको पावर क्या, देखो दोनों प्लस के तो रिजल्ट प्लस का ही आएगा, लेकिन एक्स ही आएगा, यानी एक्स की पावर 1 भी कह सकते हैं। 3 में से आप 2 कम कर देंगे, घटाएंगे भाग में, तो प्लस का एक्स बोल सकते हैं इसको, यानी एक्स की पावर 1 का मतलब क्या होता है, एक्स ही होता है। तो ये प्लस का एक्स आप यहाँ पर नोट करेंगे, समझ में आ रहा है ना आपके। और ध्यान से देखो, इस प्लस के एक्स को अब आप नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको जो है कितने बार भाग लगाए उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। इसको हमेशा जितना यहाँ पर भाग लगाने पर बचता है रिजल्ट, उसको उधर नोट करके भागफल की तरह कोसेंट में, और फिर उसी नंबर को इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, यानी भाजक से गुणा करके। जो रिजल्ट आएगा हमेशा उसको नीचे नोट करेंगे, फिर लेस करेंगे, फिर आगे का यही सिस्टम आपके पास चलता रहेगा। तो x की पावर 1 इंटू x की पावर 2, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, तो ये x क्यूब हो जाएगा। मैं चाहूं तो यहाँ पर भी नोट कर सकता हूँ x क्यूब, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो रिजल्ट माइनस का आएगा फर्स्ट, और यहाँ पर इसके सेकंड टर्म से ये मल्टीप्लाई होगा x। लेकिन x की पावर 1 और यहाँ पर भी 1 है, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और x की पावर 1 को अगर प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x आपके पास आ जाएगा। तो x क्यूब माइनस का x स्क्वायर, और उसके बाद में देखिएगा प्लस का x। यहाँ पर ये आप नोट कर लें, थोड़ी सी जगह छोड़ के लाइन ड्रॉ कर ले। मैंने आपको कहा था जगह किस लिए छोड़ते हैं, साइन के लिए। इसको मैं हटा देता हूं और ध्यान से समझो, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देता हूं। प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस का एक्स क्यूब है, आपके वाला ये वाला एक्स क्यूब माइनस का, ये भी 1 एक्स क्यूब है, ये माइनस का 1 एक्स क्यूब है, तो रिजल्ट जो है क्या होगा, 0, हट जाएंगे दोनों। माइनस का 4 एक्स स्क्वायर है, ये वाला लाइक टर्म, प्लस का 1 एक्स स्क्वायर है, प्लस का हो गया 1, तो माइनस का 4 प्लस 1। आपको कोई पूछे कि माइनस का 4 प्लस का 1 क्या रिजल्ट मिलेगा, भाई मेरे को नजर आता है माइनस का 3, समझ में आ गया। तो वो माइनस का 3 आप यहाँ पर नोट करें, साथ में कौन रहेगा, एक्स स्क्वायर, बिकॉज इनके साथ में तो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर इनके साथ में आ जाएगा। ओके, अब हम बात करें प्लस का 4 और माइनस का क्या है 1x। तो प्लस का 4 और माइनस का 1, तो प्लस का 3 रह जाएगा आपके पास, जो बड़ा होता है उसी का साइन आएगा, तो प्लस का 3x आ जाएगा। अब आगे वाला कौन है, प्लस का 5, आप यहाँ पर नोट कर लें, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, वही आपने नोट किया है तो क्या करेंगे, डिवाइड। कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक इसकी पावर और यहाँ पर मैक्सिमम पावर वाला टर्म, जब तक उनकी पावर घाते समान रहेगी, या यहाँ पर जब तक ज्यादा या इसके बराबर यहाँ रहेगी तब तक भाग लेंगे। जैसे इससे यहाँ 2 है, यहाँ पर अगर उससे कम हो गई तो फिर आप डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखते हैं,
अभी भी यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यानी इस बार भी भाग लगाएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आप यहाँ पर नोट करें, क्योंकि आपको यही बात बता रहे हैं कि जब भी आप भाग लगाओ इसमें इसका भाग लगाओगे तो मैक्सिमम पावर सबसे ज्यादा घात वाला पद यही है, माइनस का 3x स्क्वायर, पूरा का पूरा नोट करेंगे वो पद। और इधर देखो सबसे ज्यादा घात वाला कौन है, एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से बेटा, ये नीचे वाला प्लस का नंबर है, ये माइनस का है, तो आप जब भी देखेंगे तो रिजल्ट माइनस का ही आएगा भाग में। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 लेस कर देंगे तो आपके पास पावर बचेगी 0, तो 0 का मतलब हो जाएगा 1। और ये माइनस का 3 ऐसे कैसे आप नोट कर लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना रह गया, माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 आप इधर नोट कर लें कोसेंट में भागफल की तरफ, और अब आप यहाँ नीचे नोट क्या करेंगे, माइनस के 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स है प्लस का 1। तो देखो बेटा ध्यान से, माइनस का 3 इंटू प्लस का एक्स स्क्वायर तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस के 3 को माइनस एक्स से माइनस माइनस क्या होता है, रिजल्ट प्लस आता है, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 3x, और माइनस के 3 और प्लस का 1 तो माइनस का 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 3 एकम 3 है ना, 3 1 जा 3। अब इसको नोट कर दो आप यहाँ पर, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 3। ये नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के लाइन ड्रॉ कर लो, इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर माइनस का है तो किसका बन जाएगा, प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये साइन चेंज कर लिए। अब देखो माइनस का 3x स्क्वायर है और ये वाला 3x स्क्वायर प्लस का है, तो ये आपको ऑटोमेटिक हट जाएंगे। ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है, ये भी हट जाएंगे। अब प्लस का 5 है और ये माइनस का 3 है, वो भी किसका हो गया, प्लस का। तो प्लस का 5 और प्लस का 3 एक जैसे साइन है तो ऐड होंगे, कितने हो जाएगा 8, प्लस का, दोनों प्लस के है ना, तो प्लस का रह जाएगा। अब हमारे पास ये देखने वाली चीज है कि 8 में क्या, अब वो थोड़ी ना भाग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर तो कोई आ ही नहीं रहा ना वेरिएबल जिसकी पावर 2 या 2 से ज्यादा हो, है ना। तो देखो 8 आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर और यानी शेषफल इसे, और इसको कहेंगे भागफल, जिसे हम बोलते हैं कोसेंट, ठीक है। तो सभी बच्चे लास्ट में आंसर लिखेंगे। सो कोसेंट क्या आया है और रिमाइंडर क्या आया है, ये हमेशा आप यहाँ पर लिख के, रिमाइंडर आपका 8 है प्लस का, और वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। हिंदी मीडियम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, भागफल, और यहाँ पर शेषफल। इन दोनों को ऐसे करके आप आंसर उत्तर लिख देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को डिवाइड करना अच्छे समझ में आ गया। आप ऐसे ही आप अन्य बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारी नोटबुक में, सॉरी बुक में, जिनको आप प्रैक्टिस करके अच्छे से कर सकते हो। तो एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन है डिवाइड करने वाले, उनको डिवाइड करें, और सभी बच्चे ध्यान से थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझे, रफ नोटवर्क, रफ में क्या वर्क करना है, ऐसे नहीं कि अपनी मतलब फिर नोटबुक में करने लग जाए, तो रफ में साइड में ऐसे डिवाइड करके देखते रहे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।